करते हैं। चैप्टर का नाम है ग्रोइंग अप विथ नेचर, यानी कि हम लोग नेचर में बड़े हुए हैं धीरे धीरे, है ना। जैसे कहने का मतलब है कि कितने मोटे हो गए हैं। चलिए, तो बोल रहा है। अच्छा, पानी। हाँ, देखो, यहाँ चैप्टर में बताया जा रहा है कि अ, जंगल, पेड़ पौधा, खेत खलिहान, इन सब के बीच हम लोग पले बढ़े है कि नहीं है। बता रहा है बात। और इन सब को हम लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वो लोग हमारा ध्यान रखते हैं तो हम लोग उनका ध्यान रखेंगे। ध्यान रखने का मतलब ये है कि पेड़ पौधे मत काटिए, साफ सुथरा रखिए, तो उसको रखो अंदर। रोड है, रोड जो है उसमें कचरा मत फैलाइए, है ना। और खेत में खाद वगैरह का इस्तेमाल मत करिए। जो फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर बोल रहे हैं, मैन्योर होता है। कहने का मतलब है कि जो गाय का गोबर हो गया और सड़ा हुआ ये सब चीज हो गया, मतलब ये सब का इस्तेमाल करना चाहिए, नेचुरल चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि खेत खराब ना हो। उसी कल पढ़ा रहे थे ना, कल ही ना पढ़ा रहे थे। हाँ, नहीं दे रहा है ध्यान दो। परसों पढ़ा रहे थे, तो परसों वही पढ़ा रहे थे कि हम लोगों का जो खेत है वो धीरे धीरे खराब हो रहा है। धीरे धीरे खराब क्यों हो रहा है? केमिकल वाला खाद डाल रहे हैं, दवाई डाल रहे हैं, जहर डाल रहे हैं, कीड़ा मारने वाला दवाई, कीड़ा मारने वाला दवाई डाल रहे हैं। घास को जलाने के लिए उसमें जहर डाल रहे हैं, है ना। और बहुत अजीब तरह का केमिकल होता है वो डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हम लोगों को लग रहा है कि भाई ठीक है, घास जल गया, मर गया। अब हमारे खेत का जो फसल उग रहा है उसमें बढ़ोतरी होगा। कहने का मतलब है कि अब उसमें कीड़ा नहीं लगेगा, जो मिट्टी का न्यूट्रिएंट्स है वो घास नहीं खा पाएगा, हमारा जो फसल है वही खाएगा, है ना। इस तरह से हमारा जो फसल है वो अच्छा होगा। तो हम लोगों का ये भ्रम है, मतलब कि हम लोग को ऐसा लगता है कि अच्छा होगा अच्छा होगा, लेकिन जो जहर डाले हैं ना घास को जलाने के लिए, वो मिट्टी में भी गया होगा। मिट्टी में अगर गया होगा तो जो हमारा फसल उग रहा है उसका जड़ क्या करेगा, उसको खींच लेगा। आ जा बेटा, खींच लिया, उसको लगा कि अच्छा चीज है भाई। अब जैसे मान के चलो ना कि तुम्हारे घर पे अ, गिलास में, 4-5 गिलास में ना दूध रखा हुआ है, ठीक। और मतलब कि या फिर नहीं, ग्लूकोज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ग्लूकोज रखा हुआ है। ग्लूकोज घोर के ठंडा ठंडा पानी में और 4-5 गिलास में रखा हुआ है। तुम क्रिकेट खेल के आया घर, घर आने के बाद क्या हो रहा है कि तुम देखा कि 4-5 गिलास में ग्लूकोज रखा हुआ है, एक गिलास उठा के पी गया। और क्या हुआ, तुमको 10 मिनट बाद ना पेट में दर्द होने लगा और उल्टी जैसा मन होने लगा। जाके तुम क्या किया, उल्टी किया। ठीक, क्या किया? उल्टी किया। अब उसके बाद क्या है कि तुम्हारा तबीयत और खराब हो गया, फिर तुम्हारा तबीयत और खराब हो गया, है ना। मतलब वो नहीं, लेकिन एक बात बता रहे हैं, हो सकता है कि तुम्हारे पापा जो है ना उनको पहले एक तबड़ा खींच के मारे। काहे? बिना पूछे तुम काहे पिया है? बिना पूछे तुम काहे पिया? वो ग्लूकोज ग्लूकोज रखा हुआ था कि तुम पी गया, उसमें जहर था, बेवकूफ कहीं का। वो हम खेत में छींटने के लिए मतलब ये रखे हुए थे, गिलास में मिला मिला करके। बर्तन नहीं मिला तो पता नहीं क्या कुछ होगा, उसको डब्बा में डालेंगे फिर उसको छिड़केंगे और तुम उसको पी गया, बेवकूफ कहीं का।
हाँ तो क्या हो गया? तो सोचो कि जो हमारे लिए जहर है वो खेत के लिए जहर नहीं है, वो पेड़ पौधे के लिए जहर नहीं है, है ना जहर। तो वो जहर जो चावल उग रहा है, गेहूं उग रहा है, दाल उग रहा है खेत में, तो वो जहर क्या होगा, उसके अंदर चला जाएगा। उसके अंदर चला जाएगा तो फिर वो भी जहर जहरीला बन जाएगा। तो हम उसको अगर खाएंगे तो क्या होगा, बीमार पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? हम लोग जो घर में दाल चावल खाते हैं, दाल भात खाते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा चीज, बहुत अच्छा चीज है। लेकिन किसान अब पैसा कमाने के लिए कितना उसमें जहर डाला होगा, केमिकल डाला होगा, खाद डाला होगा, है। तो हम लोग को नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? करेगा नुकसान, है। इसीलिए कि तो समझना चाहिए उन लोगों को। तो वही बात है कि ग्रोइंग अप विथ नेचर कहने का मतलब है कि हम लोगों को प्रकृति का ध्यान रखना होता है ना, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे रिया के बारे में कुछ बता रहा है कि चाचा चाची उसके जो है वो सुबह सुबह पेड़ को धन्यवाद करते हैं, ठीक है ना, और कुछ फुसफुसाते हैं मन में, प्रेयर करते हैं कि भगवान करे पेड़ जो है कभी ना मरे, ऐसे ऐसे मतलब कुछ कुछ मन में बोलते हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे रिया भी सीख गई और रिया भी पेड़ पौधे सबका धन्यवाद करने लगी और प्रेयर करने लगी। खेल में लगा हुआ, खेल में लगा हुआ, खेल में लगा हुआ ये बच्चा। अब देखो आगे। तो यहाँ फिर बता रहा है कि ए जर्नी थ्रू अ फॉरेस्ट, जंगल में एक ट्रिप है। जैसे कि एक बच्चा है, ठीक ना, कबीर नाम का, और वो जो है अपने पापा के साथ जो है ना कुछ मतलब घने एरिया में, जंगली एरिया में गया हुआ है। मत करो वैसे, बदमाशी कर रहा है बेवकूफ कहीं का। चलो देखो। तो उसके जो बच्चा है कबीर नाम का, वो पूछ रहा है कि कितना सुंदर फूल है। तो उसके पापा बता रहे हैं कि बाबू ये पलाश का फूल है, पलाश के पलाश का फूल है ना, और ये बहुत सुंदर लगते हैं, ठीक है। और और ये जो है ना थोड़ा सा रेड रेड कलर के होते हैं ढेर सारे, तो लगता है ना कि जंगल में आग लग गया, ठीक है ना। मतलब होता नहीं, कोई एक नजर में देखेगा तो लगेगा और जंगल में आग लगी। लेकिन इतना सारा सुंदर सुंदर रेड 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 फूल उगा हुआ है ना कि बहुत सुंदर लगता है देखने में। समझ में बात? तो ये ऐसे ही बता रहे हैं। और इस इनको इनको जो है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये जो है ना जंगल में आग की तरह दिखाई देता है, ठीक है। मान के चलो कोई फोटो खींचा और उसका फोटो जो है ना थोड़ा सा धुंधला आ गया, क्या आ गया, धुंधला आ गया, तो फोटो को बाद में देखेगा ना तो उसको देखेगा अरे जंगल में तो आग लगा हुआ था, और कितना देर हो गया, अब तक तो पूरा जंगल खत्म हो गया होगा, हैं। चलो चल के देखते हैं। जाके देखेगा तो पता चला है कि अरे जंगल में तो आग लगा ही नहीं था, है ना। ये तो ढेर सारा फूल है, पलाश का फूल है जो आग की तरह दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो दिक्कत है। चिड़िया जो है चू 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 कर रही है, और एक हिरन दिखाई दिया जो कि झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है, ठीक है। और कबीर जो है ना ये सब देख करके बहुत खुश हो रहा है। वो बच्चा जो है देख करके बहुत खुश हो रहा है, और वो जो है गाड़ी में है, मतलब बस में होगा, है ना, और बस में जा रहा है धीरे धीरे। समझ रहे बात? तो जैसे जैसे बस जंगल से, गली से, झाड़ियों से गुजरते जा रही है, वैसे वैसे उसको ढेर सारा चीज दिखाई दे, हो सकता है उसको सांप दिखाई दिया हो, सांप दिखाई दिया होगा, हिरन दिखाई दिया होगा, हाथी दिखाई दिया होगा, है, बाघ भी दिखाई दे हो सकता है दिया होगा, जंगल है तो दिखाई दिया होगा, है ना। तो ये सब देख करके जो है बहुत खुश हो रहा है, ठीक है ना। और जब वो स्कूल गया, स्कूल जा करके ये सब बात वो रिया को बताया कि हम लोग जब अपने गांव जाते हैं ना तो बीच में एक जंगल पड़ता है, वहां पे
आज बहुत अच्छा अच्छा फूल दिखाई देता है। हाँ नहीं, ठीक है ना, बहुत अच्छा अच्छा पौधा दिखाई देता है। और एक फूल पापा पापा बता रहे थे कि पलाश का फूल होता है, वो जंगल में आग की तरह दिखाई देता है, इसलिए उसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। और वहां पे ना हिरन भी दिखाई दिया, वहां पे अजगर सांप भी देखे जो पेड़ पे ऐसे चढ़ रहा था। ठीक है, और भी चीज देखे, को बहुत सांप को देखे तो डर लगा, हिरन को देखे झाड़ी में छुपा हुआ है, हमको तो दिखाई दिया था, पापा नहीं देख पा रहे थे। पापा को बोल रहे थे बार बार वो देखिए वो देखिए, लेकिन पापा पूछ रहे थे कहाँ है, वो बस उनको नहीं दिखाई दे रहा था। समझा है बात ना। तो देखो, वेलकम टू द विलेज, आइए गांव में आपका स्वागत है। कबीर जो है अपने घर पहुंचा और घर जा करके वो जो है ना अपने दादाजी से मतलब बोल रहा है कि हमारा गांव जो है ना वो शहर से बहुत अलग दिखता है। क्या है, बहुत अलग दिखता है। शहर में ढेर सारा गाड़ी है, रोड है, और बहुत सारा बिल्डिंग वगैरह है, और वहाँ का जो हवा है ना गरम गरम रहता है, और बहुत पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, गंदगी है ना। कहीं कहीं पर ना साफ सफाई है, लेकिन फिर भी वहाँ का हवा जो है ना वो गंदा है ना। क्या है, गंदा है, पॉल्यूटेड। लेकिन यहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर ठंडक है, यहाँ पर सभी चीज देख रहे हैं कि लकड़ी का बना हुआ है, घर भी लकड़ी का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है घर, मिट्टी का घर देखा है तुम लोग हैं, मिट्टी का घर बना हुआ है। अच्छा, मिट्टी का घर जो होता है ना उसमें कोई जब रहता है तो उसका घर का जो अंदर का जो मामला होता है ना एकदम ठंडा होता है, वाह मजा आ गया। हाँ, गर्मी के मौसम में क्या होता है, तुमको पता ही नहीं चलेगा ना कि गर्मी है। जब हवा बहेगा ना तब खिड़की दरवाजा बंद कर दो, ठीक है, और आराम से अंदर रहो पंखा चला करके, एकदम लगेगा ही नहीं कि बाहर गर्मी है। लेकिन गर्म हवा जब अंदर आएगा ना, बाप रे बाप, बहुत गर्मी गर्मी लगेगा। समझा यार। वही बोल रहा है कि यहाँ पर जो है ना गाय भैंस देखने को मिलता है, मिट्टी है, मिट्टी भी देखने। अच्छा बताओ कि तुम पटना शहर में मान लो चला गया, पटना शहर मान लो तुम ट्रेन पकड़ के पटना चला गया, अब पटना जा करके तुम हमको खेत दिखा दोगे, खेत वहाँ पे है, खेत है ये नहीं है, खेत देखने के लिए तुमको बहुत दूर जाना पड़ेगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा ना यार। तो खेत देखने को कहाँ मिलेगा, गाँव में, गाँव में ही खेत देखने को मिलेगा, शहर में खेत देखने को नहीं मिलता है ना। गाँव में तुमको ढेर सारा बांस का बहुत सारा सामान देखने को मिलेगा, है, गाय देखने को मिलेगी, गाय का गोबर देखने को मिलेगा। मतलब कि शहर में तुमको दूध मिलेगा लेकिन गाय देखने को नहीं मिलेगी, और दूध मिलेगा तो पैकेट में मिलेगा, दूध मिलेगा ना, पैकेट में ही देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। सुनना यार, पैकेट वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, अच्छा तो होता है वही गाय से निकला हुआ। वाह मजा आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा देखो, शहर में अगर तुमको लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, तो उसके लिए अलग व्यवस्था किया हुआ है, मतलब कि तार वार पूरा बिछाया हुआ है। और कोई पूछ दिया मान लो कि बिजली कैसे बनता है, तो ढेर सारा कोयला जला के उसका जो मोटर होता है ना उसको घुमा के, बड़ा सा मोटर होता है ना, उसको घुमा करके बिजली आता है हमारे घर, ठीक है ना। तो सोचो कि कितना कोयला जलाया जाता होगा,
हाँ, 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख बहुत ज्यादा। हाँ, एक दिन में कोयला 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 एकदम जलाओ जलाओ जलाओ। और जलाने मतलब कि बहुत बड़ा जगह बनाया जाता है, वहाँ पे ढेर सारा कोयला जला जला के बिजली बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बिजली, करंट। और वो करंट हमारे घर पे आती है, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कूलर चल रहा है। गाँव में अगरबत्ती से अगरबत्ती में मोमबत्ती। हाँ, अगरबत्ती नहीं मोमबत्ती, सुनो पहले, अगरबत्ती मोमबत्ती का बात नहीं। अच्छा, तुम लोग सोलर प्लेट देखे हो? सोलर प्लेट क्या होता है बताओ? सोलर प्लेट ना सूरज की किरण से एनर्जी खींच के हमें। हाँ, एकदम सही। सोलर प्लेट जो होता है, वो जो धूप होता है ना, धूप का गर्मी, उससे उसको खींच करके उसको क्या करता है कि में कन्वर्ट कर देता है, करंट में कन्वर्ट कर देता है, और उसको इस्तेमाल करते हैं फिर, है कि नहीं? मान लो इस्तेमाल नहीं करना है अभी, उसको क्या करो, बैटरी में जमा कर दो। क्या में जमा कर दो? बैटरी में जमा, है ना? तो बैटरी में जमा करो। तो मान लो कि बैटरी में जमा कर दिए, रात को तो धूप रहेगा नहीं, रहेगा धूप नहीं रहेगा, तो क्या करते हैं कि सोलर पावर का काम करेगा नहीं सोलर प्लेट रात के समय में। तो जो बैटरी में को चार्ज करके रखे हैं ना, बैटरी को चार्ज करके उसको इस्तेमाल करो। रात भर पंखा चलेगा, रात भर कूलर चलेगा, रात भर एसी चलेगा, है कि नहीं? और उसके बाद फिर से सुबह हो जाएगा, फिर सुबह से लेकर के शाम तक फिर बैटरी चार्ज कर लो, है ना? इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहाँ बोल रहा है कि इसका जो गांव है ना, इसके गांव में पूरा सोलर पैनल लग गया है, ढेर सारा सोलर प्लेट लग गया है ना? तो इसको इसको जब बिजली चाहिए होता है और जब हम तब इस्तेमाल करता है। अच्छा, इसमें इसमें जो शहर में कोयला इस्तेमाल होता है, ढेर सारा कोयला जलता है और बिजली बनता है, इसमें हो रहा है बर्बादी कोयला का। अच्छा, क्या है बताओ? क्या है बताओ? गाँव कोयला बनाया जाता है सोलर पैनल। सोलर पैनल, हाँ, तो हम लोगों को सोलर पैनल से बिजली प्राप्त करना चाहिए। और हाँ, अगर कोयला बर्बाद होगा तो कोयला का हमारा काम ही। कोयला का काम ही क्या होता है? कोयला का काम नहीं होता है, लेकिन कोयला, जैसे सबको बिजली चाहिए, बिजली के लिए क्या चाहिए? कोयला चाहिए। अब ज्यादा घर बनेगा तो ज्यादा बिजली चाहिए, और ज्यादा बिजली के लिए और कोयला चाहिए। और कोयला के लिए क्या करता है, लोग खुदाई करता है। क्या करता है? बड़ा बड़ा गड्ढा खोद देगा और गड्ढा से निकालेगा क्या? कोयला। बताओ कि इतना सारा गड्ढा वड्ढा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हैं? अब सोचो कि कोयला मान लो खत्म हो गया, क्या होगा? बिजली मिलेगा फिर? मिलता है बिजली? सोलर भी ठीक नहीं सोलर ही ठीक रहेगा, सोलर लगाइए। हैं? है। उसके लिए फिर अलग उपाय करना पड़ेगा, है ना? इसके लिए साइंटिस्ट एक अलग जो हवा से बना सकता है, हवा से बना होगा सकता है। नहीं। अच्छा, हवा चलेगा? हवा का एक सोलर पैनल बनाया या अंड अंड का जो बन गया है, बन चुका है, हवा से चलने वाला बन चुका है। हाँ, हवा से ना पंखी उसका क्या करेगा? रोटेट करेगा, नाचेगा, है कि नहीं? नाचेगा तो क्या होगा? उसका मोटर चलेगा, जब मोटर चलेगा तो बिजली आएगा। हाँ यार, क्या आएगा? लेकिन मान लीजिए हवा नहीं बना से ठंडी लग रही तो दिक्कत, अब तो क्या है दिक्कत?
ऐसा होना चाहिए ना जो ठंड ठंड पकड़ता है, ठंड पकड़ नहीं सर, हम लोग ठंडी को हवा नहीं बना सकते। अभी तक तो ये आइडिया किसी के दिमाग में नहीं आया है। ठंड को पकड़ के अगर खींचेगा ना, सोलर बैठेगा, रात में भी काम करेगा, दिन में भी काम करेगा, बैटरी चार्ज करके ये आइडिया तो अभी तक किसी के दिमाग में नहीं आया था। लेकिन अगर बर्फ तो हवा बना सकते ये सब आइडिया साइंटिस्ट के दिमाग में क्यों नहीं आता? ये सब आइडिया तब वो भाप बन जाएगा, ये लेकिन सब गर्म आइडिया हवा बनेगा। ये सब आइडिया लिख के रखो, आगे कौन लिख लेगा ना बहुत अच्छे से। हाँ, तो क्या करेगा साइंटिस्ट को बता देना, साइंटिस्ट को ऐसी आइडिया मिलेगा तो वो काम करना शुरू कर देगा। या फिर हो सकता है कि तुम साइंटिस्ट बन जाओ। बता दिया तो रुकना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है रिया, कबीर और रिया गए हुए नजर में ऐसी बात कर रहे हैं रिया से। रिया बोल रही है कि हमारा गांव जो है पूरा पूरा सोलर पैनल से पूरा भर गया है। कहने का मतलब है कि हमारा गांव जो है ना पूरा सोलर पैनल से लाइटें आता है। क्या हर घर में सोलर पैनल, अच्छी बात है। और बोल रहा है कि इससे क्या होता है कि पेड़ नहीं कटते हैं, है ना। अच्छा ही बताओ, मान लो कोयला खत्म हो गया तो अभी क्या करेगा पता है? पेड़ को काट के या लकड़ी को सुखा के जला के ये बनाएगा। एक बार कोयला खत्म अगर हुआ फिर पेड़ कटना शुरू हो जाएगा, है ना। इतना पेड़ कटेगा, इतना क्या है साइन ऑफ द प्रोडक्ट दिस नंबर है। ऐसे क्या बता रहे थे? हाँ, लकड़ी कटना जब शुरू हो जाएगा ना, जब लकड़ी कटने का तो है ना खत्म ही नहीं होगा। इतना लकड़ी कटेगा, इतना लकड़ी, इतना पेड़ कटेगा, इतना पेड़ कटेगा ना, अभी हिसाब नहीं है उसका। अभी तो पेड़ कम ही थोड़ा कट रहा है, अभी भी बहुत बहुत कट रहा है, अभी भी बहुत कट रहा है। लेकिन जब कोयला खत्म हो जाएगा कितना पेड़ कटेगा कोई हिसाब नहीं। बोल क्या है? कौन जंगल में काटे खत्म कर देगा? मर जाना। हाँ, इंसान इतना अच्छा है, चुप, इंसान इतना लालची है ना, पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ काट देगा, सब काट देगा। हाँ, पेड़ भी कट जाएगा ना, तो बिजली बनाने का क्या पता कैसे है, तो गाड़ी तो बनती है ना। सही बात है। नेचुरल एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग हो रहा है कि हम लोग कैसे बिना किसी खराबी वराबी, बिना पॉल्यूशन, बिना खाद वगैरह, बिना केमिकल, बिना गंदगी के हम लोग कैसे रह सकते हैं ना, कैसे रह सकते हैं। यहाँ बोल रहा है कि अभी यहाँ पे पेंट के बारे में बात हो रहा है, पेंट के बारे में, ठीक है ना। जैसे हम लोगों को मान लो ना कि पेंटिंग करना है, क्या करना है? पेंटिंग करना है। तुमको ड्राइंग बनाया बहुत अच्छा, तो क्या करना है? पेंटिंग करना है, कलर करना है। तो कलर कहाँ से लाएगा? दुकान से जाएगा, खरीद के लेके चला आएगा, यही करेगा ना। है? आप बताओ कि दुकान से जो कलर लेके आया है वो अच्छा कलर है? क्या है? खराब कलर है। हाँ, है ना। कैसे कैसे बनाया गया है, क्या क्या मिला के बनाया गया है, तुमको पता भी है? नहीं पता है, उसको खा सकता है? नहीं। अच्छा तुम अपने स्किन में लगा लेगा तो अच्छा करेगा या खराब करेगा? खराब करेगा। अगर मान लो कि वही पेंट ले करके
किसी के चेहरा पर लग गया ढेर सारा, है क्या होगा? अच्छा करेगा खराब करेगा? मेरे मुंह को लगा। लगा है ना। होली में जो कलर आता है ये पूरा पोत पोत के लगाता है तब अच्छा होता है, खराब होता है ना। देखो उसके दादाजी क्या किए, अड़हुल का फूल होता है ना, कौन सा कलर का किस कलर का होता है? रेड गुलाबी होता है ना, उसको पीस पीस के रेड कलर का, रेड कलर बना दी, लाल गुलाबी कलर बना दी। कैसे बताओ कि अगर इसको हम लोग स्किन में लगाएंगे तो नुकसान करेगा नहीं करेगा? और भी कुछ मिला है क्या? यहाँ हिबिस्कस के बाद। बस सुनो पहले आगे, यहाँ पे देखो उसको दादाजी को जो है ना पीला कलर चाहिए था, पीला कलर कहाँ से ले लिए? हल्दी से ले लिए, इसको पकड़ो। हल्दी में पानी। हल्दी में पानी मिला दिए, कलर बन गया ना, हैं? बना कि नहीं बना? अच्छा बताओ हल्दी हमारे शरीर में लगेगा, चेहरा में लग जाएगा, नुकसान करेगा? हल्दी भी तो पौधों से आता है, पौधों को तो खा। लेकिन अगर बिना खाद के पौधा उगाया जाएगा तब हल्दी अच्छा होगा कि नहीं? होगा ना। चलिए अब उसको रेड कलर चाहिए न, पूरा पिंक कलर चाहिए, पूरा पिंक कलर, तो कहाँ से लेके आएंगे? देखो बीटरूट, जो बीटरूट होता है ना, बीटरूट मतलब बीटरूट मतलब क्या होता है? एक पकड़ देंगे तुमको, चुकंदर, अंदर का अच्छा पेड़ नहीं चुकंदर, चुकंदर का जो फल आता है ना, अच्छा चुकंदर का फल कैसा होता है अंदर से? लाल होता है? गुलाबी इस कलर का होता है, पर्पल कलर, पर्पल रेड भी होता है ना। चुकंदर से क्या हुआ? अ, वही पिंक कलर का बैगनी कलर का जो भी आता है ना, कलर निकालिए। वाह, वाह, अच्छा ग्रीन कलर चाहिए, कहाँ से निकाले? पत्ता से निकाले, पत्ता को पीस पीस के ये नहीं, और उससे कलर निकाले। समझा? चलो तो बताओ कि किस तरह से हम लोग केमिकल से, जहर से दूर दूर वो बना पाए कि नहीं? हाँ, और अच्छे से। मान लीजिए सर, हाँ, अगर हम होली में भी यही रंग लगाए होली में यही रंगाएगा तो अच्छा है, फायदा करेगा, मतलब नुकसान नहीं करेगा, मजा भी आ जाएगा, है कि नहीं? क्या होली करेंगे ना, बस हिबिस्कस का पत्ता मतलब हिबिस्कस नहीं है तो बस लाल रंग नहीं बनेंगे और सारे अलग रंग बना लेंगे। हिबिस्कस क्यों नहीं बनाएगा? हिबिस्कस है ही नहीं। तो मतलब और भी फूल है ना, पीला कलर का फूल। अच्छा अगर तुमको ब्लू कलर चाहिए तो कहाँ से लाएगा? जामुन जो होता है ना उसका बैगनी अगर तुमको बैगनी कलर चाहिए तो जामुन से हो सकता है। पीला चाहिए आम। पीला चाहिए तो ये हल्दी नहीं हुआ? फिर आम आम तो बिल्कुल होता है। चलो है आम, पता नहीं। लेकिन अगर आम से अगर होली खेलेंगे ना तो किसी के मुंह पे मारेंगे कर देगा। हाँ, सही बोला, स्पार्कलिंग लाइट हैप्पी लाइफ। अच्छा ये लाइट वाला कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ये थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि लोग जो है ना प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का चेयर इस्तेमाल करते हैं, है ना,
अच्छा, तुम लोगों को एक बार बता रहे थे कि प्लास्टिक दुनिया में कैसे आया। अब साइंटिस्ट बोलो। अब प्लास्टिक कैसे बनता था आप बोले थे कचड़े से। पेट्रोलियम, जैसे कि तो आगे बढ़ोगे ना, पेट्रोलियम बनाया जाएगा तुम लोगों को, तो बताया जाएगा कि कैसे बनता है। तो उस पेट्रोलियम से प्लास्टिक बनाया जाता है। प्लास्टिक क्यों बनाया गया था पता है? क्योंकि लोग जो है हर चीज में लकड़ी इस्तेमाल कर रहे थे। गोदरेज बनाना है तो लकड़ी, बेड बनाना है तो लकड़ी, टेबल बनाना है तो लकड़ी, चेयर तो लकड़ी, दरवाजा तो लकड़ी है, घर भी लकड़ी का। लकड़ी काट काट के पेड़ काट काट के है ना खत्म कर देता। तो सोचे कि चलो अच्छा, लकड़ी में कीड़ा लग जाता है, कीड़ा, दीमक नाम का कीड़ा लग जाता है। तो क्या करता है कि लकड़ी को अंदर से खा खा के खोखला कर देता है। क्या कर देता है? खोखला कर देता है पूरा एकदम। पूरा अंदर का मसाला जो है ना सब नोच लेगा, है ना। बाहर से क्या लगेगा, ठीक तो है, लेकिन अंदर से क्या हो गया, पूरा कमजोर हो गया है ना। पूरा पाइप होता है ना, पाइप, पाइप कैसे होता है, अंदर में खाली, वैसा कर देगा, है ना यार। उसके बाद आदमी चलो गलती से चोट लग गया तो फट हाँ, तो इसलिए साइंटिस्ट को बोला गया कि थोड़ा सा अच्छा कुछ बनाइए। तो प्लास्टिक का फॉर्मेशन हुआ, प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ, है ना यार। तो जब प्लास्टिक का फॉर्मेशन हो गया तो उससे लोग चेयर, दरवाजा, टेबल, कूलर, और कूलर प्लास्टिक का नहीं आता है, मेरा दोनों प्लास्टिक दोनों प्लास्टिक का। देखो तो बताओ प्लास्टिक का अच्छा इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। ये देखो ढक्कन, मिक्सर मशीन की क्या बोलते हैं इसको, सिलाई मशीन का ढक्कन, और बाल्टी, अंदर देखो बाल्टी रखा हुआ बड़ा बड़ा, है ना, वो सब प्लास्टिक का पानी क्यों, वाले प्लास्टिक का रखा हुआ है ना। प्लास्टिक का बैग देखो, वो बैग प्लास्टिक का है कि नहीं। ये देखो ये भी प्लास्टिक का है, ये वाला नीचे वाला, है ना। यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने भी लेकिन प्लास्टिक लेकिन फिर हाँ, खिलौना भी प्लास्टिक है, लेकिन जब प्लास्टिक के बारे में लोगों को पता चल गया कि प्लास्टिक से कुछ बना सकते हैं, तो सब कुछ भी बनाना शुरू कर दिया। चिमकिल फिमकिल पॉलीथीन वगैरह सब बनाना शुरू कर दिया। प्लेट में प्लेट तो पक्का कटोरी, नहीं बना प्लेट प्लेट, कटोरी, थाली, ग्लास, सब प्लास्टिक। बर्तन तो बिल्कुल नहीं बना सही बोला, बर्तन सब बनाने लगा प्लास्टिक का। रुको, है ना। तो बताओ कि प्लास्टिक में जब आदमी खाना खाने लगा है और बहुत सारा इस्तेमाल करने लगा, तो लोगों को बीमारी होने लगा, कैंसर होने लगा, है ना, मरने लगा बेचारा। तो धीरे धीरे सरकार जो है इस पे बैन लगा रही है ना। लेकिन लोग जो है मान नहीं रहे हैं। जैसे कि बोला जाता है कि सब्जी लेने जाइए, देखो झोला लेकर के जाइए, कोई लेके जाता है, कोई लेके जाता है, और पापा लेके जाते हैं, रोज झूला लेके जाते हैं, हमेशा झूला लेके जाते हैं, करते हैं ना। झूला लेके जाना चाहिए, है कि नहीं, ताकि जिंदगी बर्बाद ना हो, है कि नहीं। उसका भी थोड़ा खर्चा बचेगा सब्जी वाले का, मेरा भी थोड़ा, मतलब कि हम भी पॉल्यूशन रोक पाएंगे, है ना बात। वही बात है। आप हाँ, नहीं, आप भी नहीं ले सकते नहीं ले आते तो हम ले जाएंगे, धीरे धीरे ले जाएंगे, है कि नहीं। उनको सिखाएंगे, तुम भी सीखेगा। एक, एक मतलब कि कल में ऐसा नहीं कि कल कहीं से तुम लोग शुरू कर देगा, लेकिन दिमाग में फिट रहेगा कि वो करना है कि नहीं। झोला लेके जाना है, तुम लोग अपने पापा को सिखाएगा, तो पापा तुम्हारे बोले हैं कि पेटवा तो तेज हो गया, है ना। बच्चा सब तुम्हारे पापा झोला लेके जाएंगे, है ना,
तो हमेशा फिर झोला लेना शुरू कर देंगे, ले जाना। और किसी दिन मान लो छूट गया तो तुम उनको टोकेगा कि पापा झोला छूट गया, है कि नहीं? तब क्या करें, क्या करना पड़ेगा, बाहर से झोला लेना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि बताओ कि 3-4 किलो 5 किलो सब्जी रहेगा तो कैसे पॉलिथीन में आ पाएगा? आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। समझा है बात ना? वही या लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग बहुत सारे लकड़ी वगैरह से ये सब चीज बना सकते हैं, डलिया, पर्स और ये पता नहीं क्या है? देखो मिट्टी का बर्तन मिट्टी से बनता है, बर्तन वगैरह जो है पहले के जमाने में क्या मिट्टी से बनता था, कुकर मिट्टी का, कढ़ाई मिट्टी का, तो घर मिट्टी का। कांच के कांच के कांच के वो गिलास में पानी पी सकते, कांच के। हाँ पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। सबसे अच्छा 5 स्टार होटल में ना कांच ही का। हाँ तो वो अच्छा भी रहता है, मतलब कि उससे उसमें पानी पीने से शरीर में नुकसान बिल्कुल नहीं है और फायदा भी बिल्कुल नहीं है, समझे? लेकिन कांच मान के चलो कि हल्का सा टूटा हुआ है, तुम उसमें पानी पी रहा है, कांच का जो छोटा छोटा पाउडर होगा वो तुम्हारे पेट में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना, नुकसान करेगा। और सब सबसे अच्छा होता है स्टील का बर्तन, हमारे घर पे स्टील का। सब चीज स्टील का, कढ़ाई पढ़ाई गिलास कटोरी सब स्टील का, है कि नहीं? थाली वाली सब स्टील का होना चाहिए, है ना? या फिर तवा तवा जो है ना, तवा सिर्फ लोहे का होना चाहिए। दवा हमारे लोहे एगो कढ़ाई लोहे का होना चाहिए, एगो कढ़ाई लोहे का होना चाहिए, एगो कढ़ाई पीतल का होना चाहिए। पीतल का है, पूजा में इस्तेमाल होता है ना वो, पीतल का होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, हाँ। स्टील का। रोटी धरने वाला, हाँ तो वो डब्बा अंदर बंद करने वाला है, हाँ। हैं? जैसे कि एगो होता है ना डब्बा जिसमें रोटी रख देंगे तो बहुत देर तक गर्म रहेगा, वो वाला है? नहीं है? होता है लोहा स्टील का है। तो ये बोला स्टील का नहीं है, बाहर से बस प्लास्टिक है, तो अंदर से है ना। अंदर एकदम स्टील ही लगा है। हाँ तो ठीक तो है। बस अच्छा उसका ढक्कन पूरा प्लास्टिक का है। देखो भारत में बहुत सारा पेंटिंग जो होता है ना, पेंटिंग है? उसका नाम दिया हुआ है, इसको याद कर लेना है। मधुबनी पेंटिंग, वारली पेंटिंग, कालमकरी, गोंद, एगो पट्टा चित्र, तो ये सब क्या है? पेंटिंग स्टाइल्स का नाम है, ठीक ना? इसको याद कर लेना है। जाके सर्च करेंगे। हाँ इसको सर्च करना है, कहाँ कहाँ का है। देखो मधुबनी है, तो मधुबनी जो है ना बिहार कहीं है कोई जगह, तो वहां पे मधुबनी नाम ही है जगह का, और उसी का नाम से पेंटिंग भी है, ठीक ना? तो इसका ऐसे पेंसिल लाओ तो, मधुबनी नहीं है, मधुबन। देखो ऐसे करके सब जगह का नाम लिख देना है, ठीक ना? कि किस जगह का ये है, समझ में आया? तो वही बोल रहा है कि ये सब लकड़ी का बहुत सारा चेयर वगैरह बनता था। देखो बांस का ये सब बना हुआ है, टोकरी है ना, बांस का टोकरी बना हुआ है। बैग किस चीज का बना हुआ है? बैग भी लगता है बांस ही का बना हुआ है, बांस का ही है, वही ना मुड़ उसको मोड़ के बनाया हुआ है, ठीक ना? तो आज के लिए बैग लेकिन अच्छा लग रहा है। अच्छा जूट, देखो जूट, नारियल का जो खोलिया नहीं रहता है, उसको पूरा मुलायम मुलायम करके, ठीक ना? और उसका भी बहुत सारा चीज बनता है, ठीक है? ये देखो सूती बोरा जो होता है, चावल का बोरा, सूती बोरा, वो भी यही सबसे बनता है। झाड़ू वही सबसे बनता है, वो सीख से बनता है। सीख वाला झाड़ू वाला भी लकड़ी का ही है, प्लास्टिक का है? प्लास्टिक वाला भी झाड़ू आता है, लेकिन खराब क्या? अच्छा खराब नहीं है, बस उसका पकड़ने वाला प्लास्टिक का रहेगा। ना ना, प्लास्टिक का ही आता है, फूल वाला झाड़ू आता है ना, वो प्लास्टिक का, देखा है? वो भी अच्छा ही है, चलता बहुत है, वही लो। अगर तुम्हारा घर एकदम पूरा टाइल्स का है, ठीक ना, तो वही लो। टाइल्स का नहीं होता तब उसका नहीं। हमारे गांव में ना, अब बताओ कि
किसी का घर मिट्टी का है और वो वाला झाड़ू ले लिया, उस खराबी ना है उसके लिए। बोलो क्या, जल्दी बोलो। हमारे गांव में ना हाँ। मेरी बड़ी मम्मी के पास ना हमारा बस एक रूम है, उस एक ही रूम में बस हम लोग मेरे पापा टाइल्स लगवाए हैं। मेरे पापा बस उसी रूम में गांव में। अच्छा और अच्छा, चलो ठीक है। कल जो है हम लोग स्पार्कलिंग लाइट एंड हैप्पी लाइफ पढ़ेंगे, ठीक ना, और ये चैप्टर खत्म करेंगे। ये है सोलर पैनल, है ना, ऐसा ही होता है। तो चलो कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बंद कैसे